एक बार इतना झगड़ा भयो तो तुम्हारे फूफा हमें इतना मारो। फिर हम ही आए के रहने लगे। फिर हम गए नहीं 2 महीना तक। इतना रोते हम बहुत ज्यादा। क्या कह रही हो बुआ, क्या तुम्हें फूफा ने मारो भी तो? हाँ बिटिया, पूरे परिवार के सामने। हमारी सास ने एक बार अपनी लड़का सुनाई कही कि भैया तुम काहे मार रहे अपनी दुल्हन को। और हमारी जिठानी हमारी नंद बैठे एक कोने में खड़ी हुई के हंस रही थी, जैसे उन्हें कितना मजा आ रहा हो। हमारी सास को तो खुशी जब मिलत थी जब उनको लड़का हमें मारत थो, जब हमारे ऊपर हाथ छोड़त थो, तो उन्हें बहुत खुशी होती। तुम्हें पता, फिर हमारे ससुराल वालों का तय मना नहीं होत थो। फिर हम 2 महीना तक अपने यहाँ मैके में रुके। फिर आस पड़ोस की औरतें यहाँ की बातें करने लगी, भैया से पूछने लगी, भाभी से पूछने लगी कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी ननद अपने ससुराल में क्यों नहीं जात। तुम्हारी दादी पता तुम्हें कब खत्म भई थी? जब तुम्हारे पापा की शादी नहीं भई थी तब तुम्हारी दादी खत्म ही गई थी। अब तुम सोचो कि हमारी तो माँ भी नहीं थी है, हम तो भैया भाभी के पास रहते थे। लेकिन भाभी हमारी माँ की तरह थी। 2 महीना तक अपने ससुराल नहीं गए। फिर तुम्हारी मम्मी ने हमें समझाओ कि हर औरत पास एक शक्ति होत करो, वो किसी के पास नहीं होता है, वो होता है सहन शक्ति। बिटिया, सहन शक्ति बस भगवान ने औरत को ही दी है। वो शक्ति बस शादी वादी दिखाई पड़त है। और जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़त है ना, वैसे वैसे वो शक्ति और बढ़त चली जाती है। भाभी ने जब हमें ससुराल में समझाया कि भेजो ना, तो उनने हमें यही समझाओ तो कि पहले हम अपने और तुम्हारे फूफा जी को रिश्ता संभालें। और ये सब तभी आसान हुई जब तुम अपने ससुराल में रही हो। फिर हम बार अपने मैके बैठ जाते आए के, तो फूफा जी तुम्हारे हमें समझ ही नहीं पाते, तो उन्हें हमें गलत लगत थे। फिर हम जब अपने ससुराल गए, तुम्हारे फूफा जी साथ रहने लगे। फिर उनने धीरे धीरे हमें समझो। फिर उनको स्वभाव भी धीरे धीरे हमारे लिए बदल गया। आज भी हमारी सारी बात मानत करो। अगर कोई बात होती है हमारे मन में तो वे पहले समझ जाते कि हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? अपने बारे में तो बताओ कुछ बिटिया। बुआ, अब हम तुमसे क्या छुपावें। बुआ हमारी सास ना हमसे पूरे दिन लड़त रहा था। और हमारी ननद वही हमसे ढंग से बात नहीं करती, बस जेठानी की तारीफ करती रहती है। हम तो बुआ कितना भी काम कर लें, सारे दिन काम करत हैं। सुबह खाना बनाओ, पूरे दिन साफ सफाई करत, फिर भी हमारी जेठानी की तारीफ करती हैं हमारी सास और ननद। और हमारी जेठानी कोई काम नहीं करती, एक गिलास भी उठा के इधर से उधर नहीं रखती हैं। बुआ, जब हम 2 बहुएं हैं उस घर की, तो हम दोनों बहुओं का काम बराबर होना चाहिए ना। लेकिन हमारी सास कहती हैं कि भाई जेठानी है, उनको काम करने को हक नहीं बनत। तुम छोटी हो, तुम काम करो घर को।